नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल से आप सभी का सदैव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने गरुड़ पुराण स्वर्गद्वार का एक नामा ग्रंथ है जिसका मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। मैंने ये अमेजोन से मंगवाया था और अभी मेरे पास ये आ चुकी है और मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगा और गरुड़ पुराण के विषय में संक्षिप्त बातें आपको बताऊँगा। हालांकि गरुड़ पुराण के विषय में मैं पहले भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं गरुड़ पुराण की अनबॉक्सिंग करने से पहले आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण ये मैंने अमेजोन से मंगवाया है और अभी मेरे पास ये डिलीवर हुआ है, तो मैं सोचा कि इसको अनबॉक्सिंग करके इसके पूरा डिस्प्ले में आपको सब कुछ दिखाऊँ। गरुड़ पुराण में क्या क्या वर्णन मिलता है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी और क्या क्या है। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो ये गरुड़ पुराण का सर्वद्वार पाठ है। सर्वद्वार गरुड़ पुराण एक बहुत बड़ा ये ग्रंथ है। इसमें आयुर्वेद, समुद्र शास्त्र का वर्णन है और ये जो है उसके एक चैप्टर है जो गरुड़ पुराण का एक जो सर्वद्वार पाठ है, यानी प्रेत कल्प जिसे कहा जाता है, वो पाठ इसमें मौजूद है। तो अब मैं आपको इस गरुड़ पुराण की अनबॉक्सिंग करता हूँ और आपको इस गरुड़ पुराण को दिखाता हूँ। और तो दोस्तों, आज मैं इस गरुड़ पुराण की अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा और बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर बेल आइकन दबा दें ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको मेरे मिलते रहें। आप लोगों के सहयोग से ही मैं इस चैनल को चला पा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं गरुड़ पुराण की अनबॉक्सिंग। देखिए, जैसे कि ये है गरुड़ पुराण, ये मेरे को बाय पोस्ट आया है और देखिए जिसमें लिखा है ये श्री दुर्गा पुस्तक भंडार प्राइवेट लिमिटेड अंकन का दरिया बाग प्रयागराज से आया हुआ है। ये अमेजोन से मुझे डिलीवर्ड हुआ है। गरुड़ पुराण लिखा भी हुआ है इसमें, देखिए गरुड़ पुराण। और ये करीबन मेरे को इतने अमाउंट का पड़ा है, करीबन 31 रुपये इसका MRP है। शिपिंग चार्जेस 55 रुपये लगा है। टोटल मुझे 86 रुपीज़ की ये पुस्तक इस समय पड़ी है। तो इसकी ओरिजिनल कीमत 31 रुपये है। तो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखते रहिए इस अनबॉक्सिंग कि कैसे अनबॉक्सिंग, इसके बाद अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। देखिए, मैंने इसको ओपन किया है किताब को। देखिए, ईजिली ओपन हो गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई और मैंने ये ओपन कर दी किताब। अब इसको देखिए, ये है गरुड़ पुराण सर्वद्वार। ये गरुड़ पुराण सर्वद्वार जनरली लोग 13वीं में पढ़ते हैं। जब लोग किसी की मृत्यु हो जाती है तब इस पुस्तक को पढ़ा जाता है। लेकिन मेरा ये सजेशन है, ये पुस्तक जीते जी इंसान को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी हैं वो इंसान के मरने के बाद में जीने से मतलब जीते जी समझना आवश्यक है, तभी वो जीवन को समझ पाएगा। ये गरुड़ पुराण देखिए, इसकी अगर गीता प्रेस गोरखपुर की है, बहुत ज्ञानवर्धक किताब है। इसके बारे में अगर मैं इससे दिखाऊँ, देखिए गीता प्रेस गोरखपुर की किताब, इसकी कीमत इसमें 50 रुपये इसमें कीमत लिखी हुई है। मुझे डिस्काउंट में मिली थी इसलिए इसका चार्जेस लगा था। तो गीता प्रेस गोरखपुर के बारे में आप जान सकते हैं। प्रिंटिंग वाइज देखा जाए, प्रिंटिंग वाइज बहुत सुंदर किताब है ये। अब इसको देखेंगे, इसके बारे में महात्मा का वर्णन, फिर उसके बाद में यहाँ से शुरू होता है इसका इंडेक्स और इसमें बहुत सारे चीज़ों का वर्णन है। देखिए, इसमें नरक कौन से प्रकार, कितने प्रकार के नरक होते हैं, कितने प्रकार के पिंडदान होते हैं, कितने प्रकार के अपने गौदान और घटदान जहाँ पर दानों के विषय में यहाँ वर्णन दिया हुआ। और यहाँ तक कि एक योग साधना करने वाले की गति, यहाँ तक कि योग साधना करने वाली गति क्या होती है, इसमें पूरी तरह से हर चीज़ का वर्णन से मिलता है। तो इस किताब में देखिए फोटोग्राफ्स वगैरह भी दिए हुए हैं अच्छे से। और इसके पढ़ेंगे, इस पुराण को पढ़ने के लिए बहुत तप चाहिए। आप इसको पढ़ें, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही उनको समझ में आता है कि जीवन क्या है। यम यातनाओं का वर्णन, कैसे कैसे पापों की कैसे कैसे सज़ा होती है, इसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी आपको मैंने दे दी। बाकी किताब बहुत अच्छी है, और भी किताबें के यहाँ एड्रेस दिए हुए हैं। तो इस किताब को मैं कहता हूँ मंगाएं और एक बार पढ़ें। तो दोस्तों, ये गरुड़ पुराण जो है, जनरली मैं इस गरुड़ पुराण के बारे में जैसे बताया कि यम यातनाओं का वर्णन है, नरकों का वर्णन है, प्रेतों का वर्णन है, भूतों का वर्णन है, किस किस प्रेत की कुछ कथाएं भी इसमें दी हुई हैं, पिंडदान का वर्णन है, दानों का वर्णन है कि कौन कौन से दान हमको देने चाहिए, हमको कौन कौन से पुण्य करने चाहिए, कितने पाप की क्या क्या सज़ाएं होती हैं, इसमें वो वर्णन मिलता है। और जनरली आपको यूट्यूब पे तो बहुत सारी चीज़ें गरुड़ पुराण के विषय में देखने को मिल जाएंगी, तो उसमें कुछ नया नहीं है। मैंने अपने एक वीडियो में इस गरुड़ पुराण के विषय में और भी बहुत सारी बातें बताई थी।
गरुड़ पुराण एक्चुअल में अकेला ये एक चैप्टर है। मेरे पास एक गरुड़ पुराण आप देखना चाहेंगे तो एक बड़ा गरुड़ पुराण भी रखा हुआ है, जो गीता प्रेस गोरखपुर का आता है, डिस्प्ले पर देख सकते हैं। और एक गरुड़ पुराण आता है आपका चौखंबा पब्लिकेशन हाउस का, जो आपको जनरली उसमें पूरी कथाएं मिलेंगी। ये गरुड़ पुराण में सामुद्र शास्त्र का वर्णन भी मिलता है। गरुड़ पुराण में हमको जो पूरा पुराण है उसमें सामुद्र शास्त्र का वर्णन मिलता है, और आयुर्वेद का वर्णन मिलता है, और भी बहुत सारे ज्योतिष विज्ञान का वर्णन मिलता है, महात्म्य मिलते हैं, और ये उसका एक पार्ट है। एक्चुअल में जब भगवान गरुण, जो गरुण देव हैं, उन्होंने भगवान विष्णु से प्रश्न पूछे हैं, प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया है, उसके बाद इस गरुड़ पुराण की वहाँ से शुरुआत हुई है। एक हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पुराण जो मैं कहूँगा वो गरुड़ पुराण है, क्योंकि ये ऐसा पुराण है जो आपको जीवन सिखाता है, जीवन जीने की शैली सिखाता है कि भैया हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए, हमको ये गलत काम नहीं करना चाहिए। कई लोगों ने गरुड़ पुराण को बहुत ज़्यादा विकृत रूप से बता दिया गया है कई जगह कि नहीं, गरुड़ पुराण पढ़ना नहीं चाहिए, गरुड़ पुराण घर में रखना नहीं चाहिए। कई लोगों ने, मेरे पास कई कमेंट में ऐसे प्रश्न आते थे कि गरुड़ पुराण में ये है, गरुड़ पुराण में ऐसा है, पर ये गलत धारणा है। भाई गरुड़ पुराण आपको वो सिखा रहा है जो आप नहीं करना चाहिए। भाई ये सही है गलत का फैसला इस किताब ने कर दिया है, वो आपको बता रही है कि सही क्या है गलत क्या है। एक इंसान को डिसीजन लेने की क्षमता इस गरुड़ पुराण के द्वारा ही पैदा होती है। मैंने गरुड़ पुराण अपनी, जब मैं 9th क्लास में था तब मैंने पढ़ी थी पहली बार, तो उसके बाद मेरी जीवन शैली बदल गई और आज मैं इस मुकाम पर मौजूद हूँ, क्योंकि ये हमको सिखाता है कि हमें किस पाप की क्या सज़ा मिलेगी। पाप करने से पहले एक बार व्यक्ति सोचेगा कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ। अगर वो करेगा तो उसके परिणाम उसको यमलोक में भुगतने पड़ेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं साहब ये तो बकवास बात है, ऐसा उसका कोई सेंस नहीं है, ऐसा कोई यमलोक नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन आप मानो ना मानो, लेकिन ये तो होता है कि भाई आप जो चीज़ पाप है, जो इंसान गलत काम कर रहा है, कोई भी गलत काम हो, किसी भी तरह का गलत काम हो, गलत तो सिर्फ गलत होता है, पाप होता है वो पाप होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दोस्तों ये पुराण, ये गरुड़ पुराण हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ अभी इस समय अभी इस समय पिंडदान चल रहे हैं, अभी पितरों का समय चल रहा है। आप जो पुराण मंगाइए, आज ही ऑर्डर कीजिए और इसको पढ़ना, एक चैप्टर रोज बोल के पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप लोगों का कल्याण होगा। मैं दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को विराम देता हूँ, और बहुत जल्दी एक नई वीडियो में मिलूंगा आपको इसी समय इसी मंच पर। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।